हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में सीक्वेंस और सीरीज़ के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सीक्वेंस और सीरीज में खासकर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस में पूछा हुआ है 2004 में। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट टू नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है और 2 नंबर क्या है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना है 9 है और उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना है 4 है। और वो 2 नंबर जो है ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी एक का रूट से, वही लिख रहा है देन दीज नंबर्स आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 2 नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है। तो अब बताना है कि कौन सा इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब चलो सॉल्यूशन देखो करते हैं। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि ए एंड बी 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? तो अर्थमेटिक मीन 9 दिया हुआ है इसका। अब देखो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना होता है? तो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 9। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 18। एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब 2 नंबर a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 4। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखो ये जो 2 नंबर है, सिंस ये 2 नंबर है, द टू नंबर्स a एंड b आर also roots of quadratic equation। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अल्फा हमारा क्या है ए, बीटा हमारा क्या है बी, ये ए है और ये बी है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 18, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ए बी कितना दिया है 16। यही आएगा आंसर, हो गया आपका, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा हुआ है? तो जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है। ये भी हमारा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द पीएथ एंड क्यूएथ टर्म ऑफ सीक्वेंस -16 8 -4 2 डैश डैश सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, कि आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है और सीक्वेंस हमारा देखो ये सीक्वेंस दिया हुआ है -16, 8 -4, 2, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंस का जो पीएथ टर्म होगा और क्यूएथ टर्म, ठीक है ना, का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो तो ये हमारा सीक्वेंस, पहले पता करें कि ये सीक्वेंस कैसा है। अब देखो सीक्वेंस, देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा, ये जो सीक्वेंस है, अब हमें नहीं पता है कि ये सीक्वेंस कैसा है, कहीं लिखा नहीं है कि ये सीक्वेंस जीपी है कि एपी है।
लेकिन हमें देख कर लग रहा है कि ये हमारा सीक्वेंस कैसा है, जीपी है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो मिल रहा है। देखो यहाँ पर 8 माइनस 16 करेंगे तो -1/2, अब -4/8 करेंगे तो -1/2, फिर 2 माइनस 4 करेंगे फिर भी -1/2, मतलब ये जीपी है। ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, जीपी हो गया। अब हम यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है -16, और आर क्या है इसका, कॉमन रेशियो कितना होगा -1/2। ओके, अब देखो nth टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, nth टर्म ऑफ जीपी जिसको हम ऐसे an से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है AR⁴ अच्छा, तो pth टर्म कितना हो जाएगा, अगर हम pth टर्म जिसको हम बोले से a आप p लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो AR⁴ हो जाएगा, AR⁴ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। और क्यूवेथ टर्म क्या हो जाएगा, ए क्यू कितना हो जाएगा, तो AR⁴ हो जाएगा। अब आगे देखो, ये पीएथ और क्यूएथ टर्म जो है हमारा, ये देखो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीएथ एंड क्यूएथ टर्म, मतलब पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अर्थमेटिक मीन जो हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट है और ज्योमेट्रिक मीन दूसरा रूट है। तो पहले हम इसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, रूट से निकाल लेते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिख सकते हैं कि एम एंड जी एम ऑफ पी एथ एंड क्यू एथ टर्म सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहले हमें सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो x² माइनस 4x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको तोड़े 20, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो 4x माइनस 5 है, और -1 के कॉमन लिए तो हो जाएगा हमारा 4x, सॉरी ये 5 ना होगा सिंपल, तो -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 4x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5/4 और x बराबर 1। तो ये दो रूट निकल गए। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक यहाँ से लिख ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एम क्या है, पीएथ और क्यूएथ टर्म का जो एम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम एंड जीएम ऑफ ए पी एंड ए क्यू, ये टर्म है, ठीक है, सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई कर रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, देखो द इक्वेशन 4x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका जो रूट्स होगा वो am हो जाएगा और एक gm हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसका मतलब कि हमारा am जो हुआ वो कितना हो गया, एक 5/4 हो सकता है, ठीक है, एंड gm जो होगा इतना हो गया 1, क्योंकि रूट्स तो यही है, एक 5/4 है और एक, अच्छा चलिए। तो अब देखो एम के लिए हमें क्या चाहिए, हम लिख सकते हैं क्या, तो ए पी प्लस
AQ/2 और ये हो गया 5/4। एंड GM के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर रूट AP इंटू AQ बराबर 1। तो हम इससे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व में थोड़ी सी, तो चलो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो दोनों और स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ये AP इंटू AQ बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर, देखो AP कितना दिया हुआ है, अगर बात करें AP की, मतलब तो A r⁴ ये r⁴ AP और AQ दिया हुआ है, यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर लिखिए, देखो A r⁴ इंटू A r⁴ इक्वल टू 1। ये हो गया A स्क्वायर, ये r⁴ प्लस Q-2 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब देखो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म उस सीक्वेंस का, वो कितना दिया है -16, R कितना दिया है -1/2, रख लेते हैं यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। देखो -16 का स्क्वायर और -1/2 अब P प्लस Q-2 इक्वल टू 1। -16 तो ये प्लस हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को हटा देते हैं, ये देखो P प्लस Q-2 और आप ऐसे लिख देते हैं, ये 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से -1 टू पावर P प्लस Q-2 इंटू 1/2 पावर P प्लस Q-2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर और क्या आ जाएगा देखो, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर मतलब देखो ये 2 का पावर 4 और इसका पावर फिर 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 1। और इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, 1/2 पावर P प्लस Q-2 इक्वल टू 1। तो थोड़े से इसको हम इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आया देखो, हमारा आया 2 के पावर 8 इंटू, मतलब ये आया देखो 2 के पावर 4 और इसके पावर कितना आया देखो, 2 के पावर 4 के पावर 2 और ये देखो ये आया। इसी को हम फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये और ये 1/2 अब P प्लस Q-2 इक्वल टू 1। तो 2 के पावर 8 हो गया 1/2 P प्लस Q-2 इक्वल टू 1, ठीक है। हम इसको निगेटिव में भी, ये देखो 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर -1, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 8 और ये हो जाएगा हमारा -P माइनस Q अब +2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के पावर -P माइनस Q अब प्लस हो जाएगा 10 बराबर 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो अब कितना आ गया -P माइनस Q प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो P प्लस Q इक्वल टू 10, तो हमारा P प्लस Q कितना आ गया 10। तो इसमें हमारा P प्लस Q यही तो पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये 2012 में पूछा हुआ है जेईई मेंस का। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मिसलिनियस में। देखिए, इफ़ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, मतलब अलग अलग रियल नंबर है, सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो देन अब ए बी सी डी एंड पी हमारा अलग अलग रियल नंबर है और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें क्या होगा, ये ए पी में होगा या ए बी इक्वल टू सी डी होगा या ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, ए बी सी डी जी पी में होगा, ऐसे, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर है माइनस 2p, ये ए बी प्लस बी सी और ये सी डी, अब प्लस यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या लाना है, ए पी या जी पी। अब देखो ए पी लाने के लिए ए बी सी डी हमें क्या चाहिए, बी कॉमन डिफरेंस चाहिए, और जी पी के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो ए पी हो गया, ए बी सी डी में अगर ये देखो ए बी सी डी एंड पी में बी माइनस सी माइनस बी, डी माइनस सी और पी माइनस बी मिल गया तो ये हो गया ए पी। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, चारों में पूछना। तो अगर बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी आ गया तो क्या हो गया, ए पी। अगर यही ए बी सी डी में अगर बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी मिल गया तो जी पी। ओके, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको यहाँ पर दी हुआ कंडीशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ स्क्वायर में है, यहाँ पर 2 के मल्टीपल में है, तो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। इसको करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया, फिर इसको भी कर दो तो माइनस 2p ए बी माइनस 2p बी सी माइनस 2p सी डी, अब फिर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये परफेक्ट स्क्वायर में है, ये बी और यहाँ पर ये, अगर इन तीनों को साथ में रखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद देखो इसको और बी पी और इसको रखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और बच गया क्या, अब देखो ये वाला और इसको रखेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलते रखते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, इसको साथ में रखें। फिर देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p बी सी अब प्लस सी स्क्वायर को साथ में रखें। सी स्क्वायर पी स्क्वायर अब माइनस 2p सी डी अब प्लस डी स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखो ये बन गया परफेक्ट। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए पी इंटू बी अब प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पर बैठ गया। तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए पी माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस सी के होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। सब उसी पर लेस देन इक्वल टू 0, सभी परफेक्ट स्क्वायर में है। अब ये देखो 3 टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 टर्म, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्लस में है। अगर देखो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू अगर 0 होता है, इसका मतलब a 0 है या b 0 है या c 0, तीनों में से कोई एक 0 हो सकता है, होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, इसका मतलब कि a 0 होगा, b 0 होगा एंड c 0 होगा, तीनों 0 होगा तभी 0 हो सकता है, ये ना। तो हम यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब देखो ये पूरा टर्म लेस देन 0 है और 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये तभी 0 हो सकता है जब ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो और ये टर्म, तीनों टर्म अगर 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब बोलोगे कि सर 0 होने के लिए निगेटिव भी तो हो सकता है।
जैसे आप इस केस में बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो मान लो कि ए जीरो है और बी और सी क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तब भी जीरो होगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो। इसका मतलब क्या, निगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ए भी जीरो होगा एंड बी भी जीरो होगा एंड सी भी जीरो होगा। तीनों जीरो होगा तभी ये टर्म जीरो होगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इसका मतलब कि ये ए माइनस पी जीरो होगा, ए पी माइनस बी जीरो होगा एंड बी पी माइनस सी भी जीरो होगा एंड सी पी माइनस डी भी जीरो होगा, तभी ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, निगेटिव तो होगा नहीं कि बोलो कि सर ये जीरो कर दे, ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव हो, कैसे होगा? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए पी इक्वल टू बी, तो यहाँ से P बराबर क्या मिल गया, P बराबर हो गया B अपॉन ए। यहाँ से देखो बी पी इक्वल टू सी, तो P बराबर क्या हो गया C अपॉन बी। यहाँ पर सी पी इक्वल टू डी, तो P बराबर हो गया D अपॉन सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी जो है P है। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये तो हमें तो GP आ गया। यहाँ से देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन GP। कॉमन रेशियो मिल रहा है देखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये हमारा ये GP में होगा। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है 2007 में पूछा हुआ है जेई मेंस के। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स, सॉरी टू नहीं, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म, मतलब एक हमारा जीपी है जिसमें पॉजिटिव टर्म इन्वॉल्व है, और आगे बोल रहा है ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ ए नेक्स्ट टू टर्म, तो देन द कॉमन रेशियो ऑफ इट्स प्रोग्रेशन इज इक्वल टू। अब एक जीपी दिया हुआ है, जैसे मान लो कि जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे सो ऑन दिया हुआ है। मान लो कि ये जीपी है, लेकिन इसका प्रत्येक टर्म जो है आगे वाले दो के सम के बराबर है। मतलब A1 कितना है, A2 प्लस A3, और A2 कितना है, तो A3 प्लस A4, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो हमें कॉमन रेशियो निकालना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, तो जीपी के लिए हम फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं। तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म हम ए ले लेते हैं और कॉमन रेशियो आर होगा तो जीपी कितना होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ऐसे सो ऑन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक टर्म आगे वाला नेक्स्ट टू टर्म के सम के बराबर है। मतलब कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है, अगर हमारा A1 फर्स्ट टर्म है, वो आगे वाले नेक्स्ट टू टर्म के बराबर है, मतलब A2 प्लस A3 के बराबर होगा। अब A1 हमारा A है, ये कितना होगा AR, ये कितना होगा AR स्क्वायर। अब यहाँ से बढ़ते हैं तो A कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इधर 1, और A यहाँ से ले लोगे तो ये R प्लस आर स्क्वायर, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 इक्वल टू R प्लस आर स्क्वायर, और R निकालना है, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक में आ गया। देखो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, तो हमें उससे निकालना पड़ेगा, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2AC। तो b बराबर यहाँ पर कितना है, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी कितना हो गया 1 माइनस 1, और ये हो गया 1।
तो देखो आर कितना, -1 प्लस √1 प्लस 4/2। अब यहाँ पर कितना आ गया देखिए, ये -1 प्लस -√5/2। इसका मतलब हम -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। अब इसमें आर कौन होगा, प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 2, -1 प्लस √5/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 - 1, चाहे ऐसे लिखो -1, और दूसरा है -1। तो एक आर पॉजिटिव है, एक आर निगेटिव है। ये हमारा निगेटिव टर्म आएगा, ये हमारा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि √5 जो है 1 से ज़्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा √5 का, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। ये तो निगेटिव ही आएगा। अब कौन सा होगा, पॉजिटिव हो कि निगेटिव? अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव टर्म। जीपी हमारा क्या है जी, पॉजिटिव है, तो कॉमन रेशियो हमारा आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस हमें दिया हुआ है कि टर्म्स जो है हमारा टर्म्स ऑफ जीपी आर पॉजिटिव, जीपी का टर्म क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए देयरफॉर आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो √5 - 1/2, मतलब कि ये अगर पॉजिटिव है, जीपी का टर्म पॉजिटिव है, तो आर भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए आर जो होगा ये होगा। आर हमारा निगेटिव, ये हमारा नहीं होगा। आर शुड बी पॉजिटिव, आर शुड बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जीपी के टर्म पॉजिटिव है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें कौन सा आ गया, तो ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एम अर्थमेटिक मीन्स, मतलब एम्स and 3 geometric means GMs are inserted between 3 and 243 such that fourth AM is equal to second GM। तो M इक्वल टू, अब ये AM और GM का है तो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो नंबर है A और B, और इसके बीच में हमें M अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, या एम नंबर इंसर्ट करना है। तो जैसे मान लो इसके बीच में ही करेंगे, जैसे मान लो कि A1 किया, A2 किया, A3 कहाँ तक हुआ, AN, और ये फिर B, और रिजल्टेंट हमारा AM होना चाहिए, और ये भी हमारा AP होना चाहिए, और AP। तो ये जो हमने इंसर्ट किया नंबर और रिजल्टिंग हमारा AP हुआ, तो इसको हम AM भी बोलते हैं। ये फर्स्ट एम्स, ये सेकेंड एम, ये थर्ड एम्स, ये एन एम्स। ठीक है, अच्छा, अब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा जब एपी हुआ है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए हुआ, और ये तुम्हारा बी लास्ट टर्म हुआ। तो लास्ट टर्म को कितने नंबर ऑफ टर्म हुआ, तो देखो एन तो हमने नंबर इंसर्ट कर दिया, 2 ऑलरेडी था, तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हो गया तुम्हारा n+2 टर्म। ठीक है, तो इसी पर ये कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। अगर जीएम की बात करें तो ऐसे ही होता है। जैसे मान लो कि दो नंबर ए और बी है, और इसके बीच में हमें n जीएम इंसर्ट करना हो, तो ये G1, ये G2, ये G3, ये Gn और ये B। n जीएम बोलो या n नंबर इंसर्ट करना हो, और रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीपी आ जाए। तो ये जो नंबर हमने इंसर्ट किया n, इसको बोलते हैं जीएम। ये फर्स्ट जीएम, ये सेकंड जीएम, ये थर्ड जीएम, ये एन जीएम। लेकिन जीपी का देखो, फर्स्ट जीएम जीपी का सेकंड टर्म होता है, और सेकंड जीएम जीपी का थर्ड टर्म होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा ए है,
और लास्ट टर्म हमारा बी है, और इसके बीच में हमने नंबर इंसर्ट किया, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो जीपी आया इसी को हम, तो जो नंबर इंसर्ट किया गया ये सभी, इसको जीएम बोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, लेकिन फर्स्ट जीएम जो है वो सेकेंड जीपी के टर्म के बराबर होगा। सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी फर्स्ट टर्म ऑफ जीएम होता है, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी सेकेंड टर्म ऑफ जीपी होता है। ओके, इसमें भी ये बी कितना हो जाएगा, n प्लस 2th टर्म। ओके, अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। अब देखो एम अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया कितना में, 3 में और 243 में। इसका मतलब 3 के बीच में हमने कितना इंसर्ट किया, एन अर्थमेटिक मीन। देखो ये अर्थमेटिक मीन। अब हमारा ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो हमारा ये जीपी एपी रहेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, एपी बना, एपी बनता है। अब एपी का ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म 3 और ये 243 जो है वो तुम्हारा कौन सा टर्म हो जाएगा, ये तुम्हारा लास्ट टर्म। तो हमने कितना अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है, एम, तो ये हो जाएगा एम। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, तो एम प्लस 2th टर्म, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, किसका, एपी का। तो चलिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर होता है क्या, nth टर्म बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, तो ए एम प्लस 2 टर्म कितना हो जाएगा, तो ए प्लस एम प्लस 2 माइनस 1 और ये डी, और ये कितना है जी 243, ए कितना है जी 3 है, और ये हो जाएगा m प्लस 1d। तो यहाँ से d इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 240, और ये m प्लस 1d, तो d बराबर कितना आ गया 240 अपॉन m प्लस 1। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा AP का। अब बात करते हैं यहाँ पर ये देखो, ये हमारा GM इंसर्ट है इन दोनों नंबर के बीच में, कितने 3। इसका मतलब A3 ये G1 G2 G3 और 243 ये GM हुआ, तभी तो ये GP बना। ठीक है, अब देखो ये GP का हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और ये कौन सा टर्म हो गया, तो देखो ये 5th टर्म हो गया। यहाँ से हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए एन बराबर AR2 पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो ये 5th टर्म बराबर माने A5 बराबर कितना हो जाएगा, AR2 पावर यहाँ पर 5 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 4। अब देखो ये कितना है 2